या कार्यक्रमाला उद्देशून बेळगाव भारतीय जनता पार्टी नगरच्या अध्यक्षा उज्ज्वला बडवाण्याचे आपल्या समोर दोन वेगळे शब्द मांडतील। बोलो भारत माता की वंदे। मंच पर आसीन हमारे ग्रामीण जिलाध्यक्ष श्री राणा कड़ादी जी, उसी प्रकार इस लोकसभा क्षेत्र के सांसद और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट श्री सुरेश अंगड़ी जी, उसी प्रकार हमारे एमएलए श्री उमेश कत्ती जी, लक्ष्मण सऊदी जी, आनंद मामनी जी, अभय माजी शासक अभय पाटिल जी, संजय पाटिल जी, विश्वनाथ पाटिल जी और यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी बेलगाम के वासियों, आप सबको वंदन करती हूँ, क्योंकि बेलगाम एक ऐसा नाम है जहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी जी के पंत प्रधान बनने की घोषणा हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी जिस तरह संपूर्ण विश्व में अपना नाम बनाए, उसी तरह नरेंद्र मोदी जी भी सब रिकॉर्ड्स तोड़ कर यहाँ पर संपूर्ण हिंदुस्तान में तिरंगा फहराएंगे। यही बेलगाम से हमको खातरी है। यहाँ पर आप सबको पहले मैं नमन करती हूँ। बहनों और भाइयों, आज यूं तो इलेक्शंस आते हैं जाते हैं, मगर इस बार का इलेक्शंस कुछ अलग ही है, क्योंकि यह इलेक्शंस, ये चुनाव सिर्फ किसी राजकीय पक्ष के दौरान नहीं है। यह चुनाव है राष्ट्रीय और अराष्ट्रीय विचारधाराओं का। क्यों कह रही हूं मैं कि राष्ट्रीय विचार और अराष्ट्रीय विचार? जी हाँ बहनों और भाइयों, जब सरहद पर हमारे एक सैनिक का सिर काट कर उसको धड़ से अलग कर दिया जाता है, और फिर भी हमारे पंत प्रधान जी, मौनी बाबा मनमोहन सिंह जी चुप बैठते हैं, तो मुझे लगता है कि यही अराष्ट्रीय विचार है। जी हाँ बहनों और भाइयों, इस अराष्ट्रीय विचार से हमको राष्ट्रीय विचारधारा में लाने के लिए नरेंद्र मोदी जैसे सक्षम राजकीय पंत प्रधान बनाना जरूरी है। और मुझे लगता है कि आप सब ने निर्णय किया है, आप सब ने घोषणा किया है कि इस बार नरेंद्र मोदी, कहिए इस बार जी, मैं बहुत ही धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आपका निर्णय संपूर्ण दिल्ली तक पहुंचाएगा और आने वाली नस्ल हमको याद करेगी। क्योंकि जो इंसान इस देश की रक्षा करने में असमर्थ है, उसको इस देश पर राज करने का कोई अधिकार नहीं है। जी हाँ, आज नरेंद्र मोदी जी को ही बात हम क्यों करते हैं? भारतीय जनता पार्टी जब भी किसी को प्रोजेक्ट करती है तो सोच समझ कर करती है, क्योंकि देश में ऐसा वातावरण हुआ है कि नरेंद्र मोदी जी पंत प्रधान बने, यह सब आप सबकी इच्छा है। और भारतीय जनता पार्टी जब भी निर्णय लेती है, बहुत ही सोच समझ कर लेती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने 3 बार मुख्यमंत्री गुजरात के हुए हैं, और गुजरात में अभिवृद्धि किस प्रकार की है ये सब आप जानते हो। जहां पर गुजरात में 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी है। क्या हमको इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए बहनों और भाइयों? चाहिए। जी हाँ, इलेक्ट्रिसिटी अगर नहीं है तो हमारी अभिवृद्धि नहीं हो सकती। जी हाँ, और उसके साथ समस्त भारत में अगर ज्यादा से ज्यादा है तो कौन है? तो वो फार्मर्स है, जो खेती बाड़ी करते हैं, उस पर इस देश की आर्थिक नीति अवलंबन है। मगर गुजरात में हमारे नरेंद्र मोदी
मोदी जी ने जो किया है वह सचमुच बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि 800 किलोमीटर का नर्मदा नदी उन्होंने विस्तार किया है और यही नर्मदा नदी की वजह से गुजरात में संपूर्ण गुजरात में पानी नदी जोड़ने का कार्य हुआ है। और मुझे लगता है कि यही उनकी खासियत है जो प्लानिंग अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। जिस तरह रोड्स नेशनल हाईवेज को जोड़कर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, उसी प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में किया है। गुजरात का संपूर्ण विश्व में जो नाम हुआ है, गुजरात में जो संपूर्ण विश्व में जो नाम हुआ है, उसकी वजह से आज चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी पंतप्रधान बने। और मुझे और भी मंच पर ज्यादा बात करने वाले हैं, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी। फिर भी अगर मैं एक ही बात पर आज बात करूंगी, क्योंकि हम सादा यहाँ पर उपस्थित कई ऐसे महिलाएं हैं जो कि हमारी 49% हमारी संख्या है। और हम अगर ठाने तो सरकार दिल्ली का तख्त यूपीए सरकार से छीनने की ताकत अगर कोई रखता है तो हम महिलाएं हैं। तो मुझे महिलाओं की तरफ से आवाज आनी चाहिए कि आपका अमूल्य मत किसको? सुरेश अंगड़ी जी को। क्योंकि आपने अगर निर्णय लिया तो मैं समझती हूं कि नरेंद्र मोदी जी को कोई पंतप्रधान बनाने से रोकता नहीं है। यहाँ की और एक कैंडिडेट है जो कहती है कि मैं भी महिला हूं। अरे महिला बनने के पहले महिला की संस्कृति तो सीख लीजिए, क्योंकि जो भारत का देश है बहुत ही सांस्कृतिक प्रधान देश है। और इस देश में भारत की नारी को माता और बहन के रूप में देखा जाता है। मगर क्या आप उसको पहले संभालते हो? सोचने की बात है। आप कहते हो कि महिला के कर आपके आजू बाजू में तो सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड ही रहते हैं। सोचने की बात है, महिलाओं के लिए आप क्या करोगे? सिर्फ आप आजू बाजू में सिक्योरिटी ले जाओगे तो? और कहते हैं कि हमारे सांसद ने कुछ नहीं किया। अरे हमारे सांसद ने जो कुछ किया है उसमें पेपर में आया है कि 10 साल में कैसी अभिवृद्धि की है। मगर मुझे एक ही सवाल है हमारे मैडम जी से, क्योंकि 92 करोड़ का घोटाला कैसे हुआ है? क्योंकि सवाल है कि वो बिना सांसद में भी नहीं पहुंची, ना ही विधानसभा में भी नहीं पहुंची, फिर भी घोटाला कैसा हुआ है? सोचने की बात है बहनों। तो मुझे लगता है बेलगाम की सभी नारियां सक्षम है विचारधारा में, क्योंकि वह अगर निर्णय लेती है तो वह ठाम निर्णय लेती है। और इतना मुझे विश्वास आप सब पर है। और मैं अपने 2 शब्द यहीं पर विराम करती हूँ। जय हिंद।